नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको ब्लॉगिंग से संबंधित कुछ ऐसी नीच के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आप 2024 में अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉगिंग आजकल समाप्त हो रही है और धीरे धीरे इसका क्रेज़ भी जाएगा और इससे अर्निंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे अर्निंग कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, ये पहले सोच लो। अब ब्लॉगिंग में क्या हो गया है कि जब से एआई आया है तो जितनी भी पब्लिक है वो मतलब वेबसाइट पे कम जा रही है और एआई के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी लेने की कोशिश करती है आजकल की पब्लिक। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ ऐसी नीश पे काम करें जो अभी भी एआई नहीं बताता है, प्लस या ऐसी नीच जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, या वैसी नीच जैसे बहुत पब्लिक मतलब वाइड रेंज पे यूज़ होती है। उन चीज़ों पे आप यदि काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ऐसी नीच कौन कौन सी है, तो सबसे पहले वो नीच है जो तुम्हें एआई नहीं बता सकता। तो वो है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, या काला जादू। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको एआई नहीं बताएगा। तो इसलिए बेहतर होगा यदि आप इन सब चीज़ों पे लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप रैंक भी करेंगे। और बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो ये काला जादू हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, इन सब चीज़ों को जानना चाहती है। तो पहली तो ये। और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी है वो नीड जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ड्रीम, सपने। सपने में ये देखा तो क्या होगा, ठीक है। और जैसे कि सपने में देखा और प्लस नाम के मीनिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे राशि फल ले तो वही जो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। मतलब ड्रीमिंग ईमिंग एक ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो सपनों के अर्थ बताती हैं, या मौत के बाद क्या होगा, इन सब टॉपिक्स पे भी अगर आप लिखते हैं मौत से संबंधित, जीने या मरने के क्या फ़ायदे हैं, क्या जीने से इंसान कैसे जी रहा है, मोटिवेट करें, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हैं। और एक और नीच है, हाँ, एक है न्यूज़ या सरकारी नौकरी। ये नीच ऐसी नीचे में आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं ना जो आपको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। वो इतने अपडेट रहते हैं जितना आप अपडेट हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आप ऐसी कोई वेबसाइट सोच रहे हैं, जैसे न्यूज़ हो गई या कोई सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट हो गई जो नौकरियों के बारे में बताती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने फ्रेंड, दो तीन फ्रेंड हो तभी चालू करें, ताकि वो रेगुलर अपडेट होता रहे। क्योंकि एक बंदे का काम ये नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें तो एक बंदे का काम भी है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। अब यही एक कुछ ऐसी नीच है जिससे आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस से जितना आप सोच भी नहीं सकते। और फिलहाल आजकल ब्लॉगिंग से तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एडसेंस से आप कमाने की सोचें ना, क्योंकि यदि आप एडसेंस से आप सोचेंगे तो एडसेंस ऐसी ऐसी एरर देता है कि अच्छी खासी अर्निंग आपकी ठप हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कुछ और अर्निंग के सोचें, जैसे कि आप कुछ सामान बेचें, या फिर आप कोई बुक बेच पाएँ तो बेचें, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराएं। कुछ ऐसी चीज़ें यदि आप कर रहे हैं और आप एडसेंस के भरोसे नहीं बैठे हैं तो भाई आप सफल हो पाओगे, क्योंकि एडसेंस लेके चलना खतरे की घंटी है। और यदि एक वेबसाइट आप पैसे उसके भरोसे काम कर रहे हैं तो आप पूरे जीवन 3-4 साल आप ऐसे ही लगा दोगे उसमें एकदम माहिर होने में। ये बात नहीं मान के चलो, क्योंकि तरह तरह के एरर्स आते हैं जो आप कभी भी देखे नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर होगा आपके लिए या तो आप यूट्यूब पे आओ, जैसे कि मैं खुद आ गया यूट्यूब पर, और या तो फिर आप कोशिश करो अपडेट्स जो आते हैं गूगल के, क्योंकि गूगल एक संघ की बुद्धि है। वो पता नहीं कब ऐसा अपडेट ले आए कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। इसलिए किसी के भरोसे ना बैठिए, खुद अपना काम करें। अब मैं खुद यूट्यूब बना रहा हूँ तो सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी। अब मेरी वेबसाइट भी हिंदी, वो भी बेचारी डाउन हो चुकी है, उस पर मैनुअल एक्शन आ चुका है। तो इसलिए बेहतर होगा कोशिश करें और गूगल के भरोसे ना बैठें।
यानी एडसेंस।